पद संख्या 62 6-2। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते हो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं चुप रह जाता न खोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झट पट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवाड़। झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवाड़। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति हर लो करो बड़ा उपकार। अधम मैं अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। अपने सहज दयालु वेरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु को लो तुरत उबार। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें संकीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ महापुरुषों के विचार पढ़ते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त के चरित्र। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण करो, भगवान के चरित्र का गान करो, भगवान के चरित्र को गुनगुनाओ। इन तीन के द्वारा हृदय में भगवान का स्मरण करो और आनंद का विकास होने दो। आपने भगवान के चरित्र का गान करो, चरित्र को गुनगुनाओ और श्रवण करो। तीन चीजें। आगे खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि आपने संभवतः पूज्य श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। एक बार मैंने उनसे कभी प्रश्न किया था कि जीवन में भगवद रस का विकास नहीं होता महाराज जी, जीवन में भगवान के रस का विकास नहीं हो रहा। तो उड़िया बाबा बोले, आज एक काम करो, जा करके अपने घर का कमरा बंद कर लो और नाचो। कमरा बंद कर लो और नाचो। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जैसे नृत्य करते समय हाथ से इशारा करते हैं कि आओ या मत आओ, जैसे चिबुक हिलाते हैं, आंख हिलाते हैं, कमर हिलाते हैं, ऐसे यदि जीवन में रस का विकास करना है तो एकांत में बैठकर प्रभु के लिए थोड़ा नाचो। तो देखो, यह योग समाधि से विलक्षण साधना हो जाएगी। जहां योग में स्थैर्य की अपेक्षा होती है, वहां प्रेम तो चंचल बना देता है। एक बार पूज्य बाबूजी प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, पसंद होगा किसी को शांतानंद, पर हमें तो उछलतानंद पसंद है, हमें तो उछलतानंद पसंद है। तो प्रेम तो चंचल बना देता है, लेकिन काम चंचल बनाता है संसार के लिए और प्रेम चंचल बनाता है भगवान के लिए। और विषय की महिमा से ही भक्ति की महिमा है। यह प्रेम संसार से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम है। आगे नारद जी महाराज ने तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब मैंने प्रेम से भगवान के नाम को पुकारा, जब मैंने भगवान के चरणारविंद का स्मरण किया और भाव से युक्त परमानंद में मग्न हो गया, निवृत्त हो गया, माने आवरण से विनिर्मुक्त हो गया,
जो हमारे और ईश्वर के बीच में पर्दा था उसको भाव ने हटा दिया, उसको भाव ने हटा दिया। आपको सगुण साकार उपासना का विघ्न बताता हूँ। यदि आपके मन में यह आता है कि यह जो ईश्वर का रूप है वह हमारे भाव से पैदा हुआ है या हमारी कल्पना से पैदा हुआ है, ईश्वर स्वयं अनुग्रह करके पैदा नहीं हुआ है, तो नारायण आपकी भक्ति शिथिल हो जाएगी। ये खंडानंद जी महाराज जी के आप प्रवचन भी सुनेंगे या कभी पढ़ेंगे इनकी पुस्तकों को, तो ये नारायण बहुत बोलते हैं, नारायण शब्द का बहुत उच्चारण करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये सोच रखा कि मेरे भाव के कारण भगवान के स्वरूप का निर्माण हुआ है, भाई मेरा भाव ऐसा है इसलिए भगवान सगुण रूप में आए हैं, तो ये अभी कमी है भक्ति में, क्योंकि भगवान का सगुण साकार रूप पहले से ही है, पहले से ही मौजूद है। यह जो तुम रूप देख रहे हो यह काल्पनिक नहीं है, यह तो भावजन्य है। भक्ति शास्त्र का सिद्धांत यह है कि यह कल्पना, यह जो भाव हम करते हैं ये उस पर्दे को हटाते हैं जो हमारे और भगवान के बीच में पड़ गया है। ये कल्पना और भावना साधन है, इससे पर्दा हटना फल है, और ईश्वर का जो आविर्भाव होता है वह कल्पना अथवा भावना से नहीं होता, वह स्वयं होता है। यही बात शास्त्र सम्मत भी है और युक्ति सम्मत भी है। तो भैया भगवान पहले से ही हैं। हमारा भाव क्या करता है, हमारे नेत्रों के आगे जो पर्दा है ना वो हटा देता है। अभी तो हम पर्दे लगाने पे तुले पड़े हैं, अभी तो हटाने की बात ही नहीं है, अभी तो हम निरे पर्दे और डाल रहे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं एक अजामिल ब्राह्मण था, वह सभी दैवी गुणों से संपन्न था। एक बार समिधा लेने के लिए वह वन में गया। वहां से लौटते समय उसने एक मदिरा में मत भ्रष्ट शूद्र को वैश्या के साथ निर्लज्ज अवस्था में विहार करते हुए देखा। बस क्षण मात्र के कुसंग से उसकी चेतना नष्ट हो गई और अपने धर्म से विमुख हो गया। घर आकर वह निरंतर उस वैश्या का चिंतन करने लगा। कुछ समय बाद वह उस वैश्या को अपने घर ले आया। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर उस दुष्ट वैश्या के साथ रमण करने लगा। 10 पुत्र पैदा हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। जब अजामिल की मृत्यु आ गई तो यम के दूत उसे लेने के लिए आए, क्योंकि उसने पाप कर्म किए थे भैया। यमदूत जब उसे ले जाने लगे तो उसने व्याकुल होकर अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। उस समय वहां से भगवान के पार्षद निकल रहे थे। भगवान नारायण का नाम सुनकर भगवत पार्षद अजामिल के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा यमदूत बलपूर्वक अजामिल को ले जा रहे हैं। भगवत पार्षदों ने यमदूतों से कहा, इसे छोड़ दो। यमदूत कहने लगे, इसने पाप कर्म किए हैं, हम इसे धर्मराज के पास ले जाकर रहेंगे। भगवत पार्षद बोले, यमदूतों लगता है तुम भगवत धर्म से अनभिज्ञ हो। इसने तो अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। यम के दूत कहने लगे, कैसे कैसे प्रायश्चित किया? बहुत शोर हो रहा है बाहर। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों इसने विवश होकर से ही पर भगवान का नाम का उच्चारण किया है। जैसे हम आते हैं ना यहाँ पे, कई लोग चाव से आते हैं, कई लोग भाव से आते हैं, कोई लोग मजबूरी से आते हैं, है ना, क्योंकि मजबूरी है ना। कई लोग मतलब बर्थडे पे ही आते हैं, कई लोग महीने में एक बार आते हैं, कई लोग 7-6 महीने में एक बार आते हैं। तो अपने अपने हिसाब भाव के हिसाब से वो आते हैं। कई लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, पर ये टाइम पास ये भी अच्छा है भाई। टाइम पास भगवान के मंदिर में हो रहा है, ज़बरदस्ती आपके कानों में, मतलब आपको मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे लगता है कोई मुझे सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगता है जहर उड़ेल रहा है कान में, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा अभी इतना भगवत भाव हुआ नहीं है सत्संग में, तो जहर सा लगता है जब ज़बरदस्ती सुनाया जाता है। तो अभी तो विवश होकर भी कोई अगर भगवान का नाम सुन ले, रामकृष्ण, या कह दे अपने पुत्र के बहाने ही सही,
जो भगवान का परम कल्याण में नाम लिया, इतने से ही उसने करोड़ों जन्मों के पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया। आगे कहते हैं कि संकेत में, परिहास में, मतलब मजाक करते हुए भी, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करते भी यदि भगवान के नामों का उच्चारण होता है, इसी से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, ये कौन बता रहे हैं? भगवान के पार्षद बता रहे हैं यमदूतों से। आग में जलते समय, मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, या सांप ने काट लिया हो, या कोई चोट लग गई हो, यदि ऐसी विवस्था में भी भगवान का नाम कोई ले लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। मरते समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम लेने से अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। फिर जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, उनका तो कहना ही क्या। ग्रहों का भय, दुष्ट मनुष्यों का भय, सर्प आदि रेंगने वाले जंतुओं का भय, हिंसक पशुओं का भय, भूत प्रेत आदि का भय तथा पापी प्राणियों आदि का भय, अथवा जितने भी प्रकार के भय आपके जीवन में हैं, वे सब भगवान के नाम रूप लीला धाम से हट जाते हैं, तत्काल दूर हो जाते हैं। ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा था एक बार, देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गो माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नाम का ये सामर्थ्य है। एक बार एक ब्राह्मण की हत्या करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों में घूमता फिरता था। काशी में पहुंचा, वह चिल्लाता जा रहा था, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। वहीं समीप में तुलसीदास जी रहते थे। उन्होंने उसके मुख से भगवान नाम को सुनकर उसे अपनी कुटिया पर बुला लिया और उसे अपने पास बैठाकर भगवान का प्रसाद पवाया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें तुलसीदास जी को बुलवाया और सभी ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया, अर्थात नहीं हुआ, फिर आपने उस जाति बहिष्कृत व्यक्ति को साथ बैठाकर भोजन क्यों करवा दिया? इस अपराध के कारण आपका भी बहिष्कार करते हैं हम। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि आप लोग धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ते भर हैं, बस सिर्फ पढ़ते हैं, उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हैं। इसी से आपका मन और मत कच्चा है, वह अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकता। काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने पुस्तकों में श्री राम नाम की महिमा पढ़कर देखी है, वह सच्ची कही गई है, परंतु हत्या करने वाला हत्या के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है? तुलसीदास जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा बताइए, आपको कैसे विश्वास होगा? तब पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शिवजी का नंदी कुछ खा ले तो हम इसे पवित्र मानकर अपना लेंगे। इस शर्त को तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजाकर प्रसाद दिया। सभी लोग काशी में ज्ञानवापी के समीप नंदीश्वर के पास पहुंचे। तुलसीदास जी ने कहा, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम के प्रताप प्रभाव से सर्वदा सरस रहती है। आप भली भांति राम नाम की महिमा को जानते हैं। यदि यह ब्रह्म हत्यारा ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद पा लिया। सभी लोग राम नाम की ऐसी महिमा देखकर प्रसन्न हो गए और श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी की नाम निष्ठा की प्रशंसा की। ऐसा ही एक घटना और बताते हैं महाराज जी कि सभी यज्ञों की पूर्णता केवल भगवान नाम से हो जाती है। राजा बलि जी ने यज्ञ किया था, उसमें स्वयं भगवान वामन रूप से पधारे थे।
उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने भूमि देने का संकल्प दे दिया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और 2 पग में सभी लोगों को नाप लिया। अच्छा, एक घटना और घटी। जब वामन भगवान आ रहे थे तो एक ब्राह्मण भी आ रहे थे राजा बलि के यज्ञ में। तो नदी पार करनी थी। अब भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है नदी पार करना हो, तो लोगों को संसार मृत्यु संसार सागर से पार करते हैं, पर भगवान की लीला विचित्र है। तो वामन भगवान के रूप में आ रहे थे, उधर से एक ब्राह्मण और आ रहे थे, संत थे वो भी। तो उन्होंने देखा वामन भगवान को, वामन भगवान थे, तो वामन भगवान ने उनसे कहा कि भाई हमें नदी पार करा दो। तो उन ब्राह्मण ने देखा, यार ये है छोटा सा पर तेज बड़ा विलक्षण है इसका, और जिस हिसाब से इसका तेज लग रहा है ये कोई बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। तो ऐसे जो सज्जन हैं ये जाएंगे तो इन्हें भिक्षा में जो मिलेगी वो बड़ी वस्तु मिलेगी, हम जैसे तो छोटे आदमी। तो वामन भगवान से उन्होंने कहा मैं नदी तो पार करवा दूंगा तुम्हें, पर एक शर्त है। तो वामन भगवान ने बोला भाई क्या शर्त है? कह रहे देखो भाई, जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसे उतनी बढ़िया भिक्षा मिलती है। फिर सरकार कह रहे थे, कहते भाई जो जितने अच्छे भाई महान संत आएंगे और जितनी बड़ी गाड़ी से होते हैं उसके हिसाब से भिक्षा होती है। अब कोई ऐसे ही चला जाए रोड से चलता हुआ, उसको भाई खिला के पता नहीं खिलाएं या ना खिलाएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपको मैं पार तो करा दूंगा नदी, पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कौन सा हर्ज है, चलते हुए। तो नदी पार कराने लगे। अब भगवान तो भगवान है, तो जैसे ही उन्होंने कंधे पे बिठाया तो पहली बात तो भगवान के स्पर्श का कमाल विलक्षण होता है, स्पर्श ही विलक्षण होता है। अच्छा, वो कंधे पे बैठ के मध्य में पहुंचे। मध्य में पहुंचे तो उन्होंने 2-3 शर्तें और लगाई कि ये भी चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें कर दी। तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, ले लेना। अब धीरे धीरे जैसे मध्य में जा रहे हैं तो उनके कंधे पे बैठे हुए हैं और भगवान के चरणों पे उस ब्राह्मण के हाथ हैं। और जैसे ही चरण कमल को देखा उन्होंने तलवे देखे भगवान के, और जैसे ही तलवे देखे तो भगवान के सारे चरण चिन्ह दिखाई दे गए। जब सारे चरण चिन्ह दिखाई दे गए तो उन्होंने कहा यार ये तो भगवान है। रुक गए वहीं। कह रहे अब नहीं करूंगा पर अभी तक तो भिक्षा की आदि आदि की बात थी प्रभु, अब सबसे बड़ी शर्त है। कहने लगे कि अब तो मुझे आपको मृत्यु संसार सागर से ही पार करना पड़ेगा, मुझे तो अपना लोक दे दो। अब सीधी सी बात है, अब तो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं, आपके धाम आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात करते, अरे नहीं प्रभु आप भगवान हैं। अरे मैं कहाँ भगवान, मैं नदी नहीं पार कर सकता तो मैं कहाँ से। अरे प्रभु अब मजाक मत करो, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ मैं कि आपके चरण चिन्हों को देखकर पता ना कर सकूँ। प्रभु आप मान जाओ। भगवान ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। आगे बढ़, पार कर। तो भगवान का स्पर्श बड़ा विलक्षण होता है भाई। एक भक्त हुई गोपाली बाई। चलो पहले ये प्रसंग पूरा करता हूं फिर बताऊंगा इनका चरित्र। तो राजा बलि ने यज्ञ किया तो भगवान वामन रूप से पधारे और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने भूमि देने का संकल्प दे दिया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और 2 पग में सभी लोग नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही, तो संकल्प पूर्ण न करने के कारण उन्होंने राजा बलि को बंदी बना लिया। तब बलि ने कहा आप तीसरा पग हमारे मस्तक पर रखें और हमारा दिया हुआ संकल्प पूर्ण करें। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का सारा राज्य इंद्र को दे दिया और बलि को रसातल का राज्य दे दिया। फिर भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा कि बलि का जो यज्ञ अधूरा रह गया है आप उसे पूरा करवाइए। शुक्राचार्य जी बोले, क्या कहते हैं शुक्राचार्य जी? हे भगवान, मंत्रों की कमी, अनुष्ठान पद्धति की कमी, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें केवल आपके नाम संकीर्तन से सुधर जाती हैं।
केवल आपके शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। अच्छा, गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, त्रिताप से तपे हुए लोगों का जीवन सर्वस्व है। ब्रह्मा आदि कवि भी उसका गान करते हैं। श्रवण मात्र करने से सारे कल्मशों को नष्ट कर देती है, वह मंगल करती है। ऐसी उस लीला कथा का जो गान करते हैं वे भूरिद हैं, अर्थात पृथ्वी के सबसे बड़े दाता हैं। भगवान के नामों को जो जोर जोर से गा लेता है। अच्छा, रसिकाचार्य जी ने कहा, रूप गोस्वामी जी पाद वगैरह ने, कि तव कथा अमृतम है, तव कथा अमृतम, कि तुम्हारी कथा अमृत है, जीवित कर देती है सबको। और पर उन्होंने कहा आपकी कथा मार देती है। तव कथा मृतम, आपकी कथा जो सुन लेगा वो जीते जी मर जाएगा। वो संसार के लिए कुछ, उसे कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास, वो संसार का नहीं रहेगा। कि रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ, अब किसी के काम की हूँ, अब समर्पण हो चुका मेरा, जो कुछ भी था उसी के सब समर्पण हो चुका मेरा, था उसी के सब हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। कहीं मैं कुछ देख, सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं। सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भगवान के नामों को जो जोर जोर से गा लेता है वह सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो पुरुष भगवान का कीर्तन करता है वह स्वयं तो पवित्र हो ही जाता है, साथ ही समस्त श्रोताओं को पवित्र कर देता है। अच्छा, इसीलिए नाम जप से भी ज्यादा महिमा नाम कीर्तन की है। नाम कीर्तन की नाम जप से ज्यादा महिमा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कीर्तन 100 रुपये, नाम जप 1 रुपया। तो हमें क्या करना है? कह रहे 100 भी लेना और 1 भी लेना है, ये नहीं एक छोड़ देना है। 100 भी लेना और 1 भी लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है, खाली नहीं जाने देना। जो पुरुष भगवान का कीर्तन करता है वह स्वयं तो पवित्र होता ही है, रामकृष्ण औरों को पवित्र कर देता है। यहां तक कि जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं भैया। योगेश्वर चमस जी ने कहा है, जो लोग समर्थ हैं उन्हें चाहिए कि जो स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन से दूर हैं उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। आगे कहते हैं चमस जी, कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं और इससे बड़ा प्रेम करते हैं कलयुग से। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर में की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। बहुत से भक्त
उत्पन्न होंगे। सुखदेव जी ने तो कहा कि कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। परीक्षित, यद्यपि यह कलयुग दोषों की खान है, फिर भी एक बहुत बड़ा गुण है। यह गुण यह है कि कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग के दोषों से घबराओ नहीं, नाम कीर्तन से अन्य युगों से भी अधिक सुंदर गति प्राप्त हो जाएगी आपको। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, आराधना करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल भगवान नाम के कीर्तन से मिल जाता है, केवल भगवान नाम के कीर्तन से मिल जाता है। देखो भैया, जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? जो त्रितापों से जल रहे हैं उनके लिए संसार सागर व दुख अग्नि से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि भगवान के नाम रूप लीला का गायन करें, और कोई साधन नहीं है। और श्रीमद् भागवत का अंतिम सार यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती हैं, उन्हें परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो बड़ा सुंदर है। संत ने कहा भगवान को दिन में एक बार नमस्कार किया करो। कैसे नमस्कार? हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़े हो जाओ कि प्रभु मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूज्य मुरारी बापू जी तो कह रहे थे अपनी तो त्रिकाल संध्या यही है कि 3 बार भगवान के सामने अश्रुपात कर देना दिन भर में, कि भगवान के सामने रो देना, प्रभु आप ही हो। अजामिल गीध गणिका की प्रीति थी जी तुम में प्रीति थी, राम जी तुम में न प्रीति है न रीति है, बताओ अब कहाँ जाएं, तुम्हारा छोड़ कर दामन मेरे भगवन कहाँ जाएं, कहाँ जाएं प्रभु आपको छोड़ करके। तो ऐसे एक भक्त हुए त्रिलोचन महाजन जी। उनके पास बहुत सेवा निष्ठ भक्त थे, खूब संतों की सेवा किया करते थे और सेवा में कभी अघाते नहीं थे। जैसे सेवा में कई बार लोग अघा जाते हैं, हाँ 2-4 बार सेवा दी और उसके बाद बहुत सेवा दे ली, ऐसा हो जाता है। तो जो त्रिलोचन महाजन जी थे खूब सेवा करते थे संतों की। अच्छा, कोई उनके संतान थी नहीं, तो जब संतान नहीं थी उन्हें चिंता भी नहीं थी इस बात की कि संतान हो या नहीं हो। उन्हें भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा करने से आनंद आता था। नित्य निरंतर संतों की सेवा करना, और धन धान्य था ही उनके पास, पर इतना धन था कि वो खूब अच्छे से सेवा कर सकते थे। पर जैसे जैसे वृद्ध होते चले गए तो उनके मन में आया, यार मैं पैसा बहुत है मेरे पास, सेवा तो कर सकता हूँ संतों की, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उन्होंने सोचा कि कोई नौकर मिल जाए, और वो ऐसा नौकर मिले जो मेरे जैसा, मेरा भाव है उसी भाव से वो सेवा दे सके। अब इस भाव से भाई कोई नौकर नहीं, सेवक चाहिए था। नौकर तो मिल जाते हैं, सेवक नहीं मिल पाता है। अब कोई करोड़ रुपए भी ला दे, कृष्ण प्रिय जैसी सेवा नहीं कर सकता कोई भैया की, नहीं कर सकता। रामकृष्ण प्रभु जैसा कीर्तन नहीं कर सकता, सेवा भी नहीं कर सकता। गोपाल जी जैसा, गोपाल प्रभु जैसा प्रेम नहीं है किसी के पास, विशुद्ध प्रेम है इनके पास, पर मुझ पे कम है इनका।
नहीं कम नहीं है, भीतर से करते हैं, दिखा नहीं रहे हैं। दिखाओ कभी कभी, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब क्या हुआ, त्रिलोचन महाजन जी ने सोचा कि कोई सेवक मिल जाए जो इसी भाव से सेवा दे सके। जब इस भाव से सेवा की बात आई तो उन्होंने, कोई सेवक मिल नहीं रहा था। अच्छा, भगवान बड़े रीझते हैं, निस्वार्थ प्रेमी से, निस्वार्थ सेवा देने वाले से भगवान राजी हो जाते हैं। उस दिन बताया था ना सेठ जी ने, एक तो भगवान और महात्मा का गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते। 2 मंत्र बताए थे, अगर किसी को ध्यान हो तो, अभी कुछ दिन पहले सेठ जी के प्रवचन से मैंने। 2 मंत्र क्या है? एक तो निस्वार्थ सेवा, और दूसरा भगवान और महात्मा का गुणगान करना। इससे भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। तो त्रिलोचन जी सेवा देते तो वैसा ही सेवक चाहते थे। अच्छा, भगवान बड़े प्रसन्न थे इनसे। भगवान ने कहा, यार बड़ी अच्छी सेवा देता, और एक शरीर के अभाव में भी सेवा नहीं दे पाएगा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान उनके घर सेवक बन के गए। और कैसे सेवक बने? जैसे कोई व्यक्ति कभी नहाया ना हो, ऐसे उनके बाल बिखरे बिखरे सारे, कपड़े बिल्कुल पुराने से पहने हुए, और कई दिनों से नहाया ना हो व्यक्ति, ऐसा भद्दा सा स्वरूप बना करके गए। पर भगवान कितना ही भद्दा स्वरूप बना ले, भगवान भगवान ही है। भगवान भगवान ही है भैया। तो जैसे ही त्रिलोचन जी ने देखा, सज्जन आकर, साहब मुझे नौकरी दे दो। तो उन्होंने देखा, त्रिलोचन जी ने देखा, यार क्या नेत्र है, क्या नासिका है, क्या मुखमंडल है, क्या आभा है, और ऐसा लगता है नहाया नहीं है कई दिनों से। अरे बाल क्यों बिखेर रखे हैं तुमने? अरे अरे गरीब आदमी, कहाँ नहाने का टाइम मिलता है सरकार, नौकरी नहीं, पैसा ही नहीं है, नहाने के लिए कहाँ बंदोबस्त करेंगे, इतना सब चीज़ें हैं नहीं अपने पास। तो ना कोई बात नहीं, तुम वेतन क्या लोगे बता? कह रहे वेतन कुछ नहीं लेता मैं, मेरे को तो आप रख लो, बस अपने पास खाने को दे देना, और अपना रह जाएंगे हम तो यहाँ पे। कह रहे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सेवा करनी आती है संतों की? कह रहे यही तो काम है मेरा, कई जन्मों से यही काम करता आ रहा हूं। कह रहे कई जन्मों से? उम्र क्या है तेरी? तो जैसे उन्होंने पूछा उम्र क्या, कह रहे 17 साल। बोल तो ऐसे रहा सदियों से जिंदा हो तू, 17 साल की उम्र है। कह रहा कई सदियों हम संतों की सेवा में। अच्छा चलिए बता, तुझे शिष्टाचार आता है सारा, संतों से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रसादी पवाते हैं, और बोलने चालने का ढंग? कह रहा महाराज यही काम है अपना काम ही है, संतों से ही व्यवहार है आज तक हमारा, और किसी से व्यवहार ही नहीं है। यार भूल तो ऐसे रहा, पता नहीं क्या तुमने संतों की सेवा कर रही हो, तुमने उम्र तेरी 17 साल, नौकरी तुझे मिल नहीं रही थी। अच्छा बता क्या वेतन लेगा? कह रहा कोई वेतन नहीं, कोई वेतन नहीं चाहिए मुझे। कि नाम क्या बताया था उसने? नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ देखो, इसने सुना है, पहले कथा सुनाई थी। उन्होंने पूछा त्रिलोचन महाजन जी ने, तुम्हारा नाम क्या है? कह रहे अंतर्यामी। कह रहे नाम तो बड़ा सही पकड़ा, अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम है तेरा? अच्छा वेतन क्या लेगा? कह रहे बता तो दिया कि जो दे दोगे वो अपना रह लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। तो कहने अच्छा है, ठीक है। कह रहे पर एक शर्त है अपनी। कह रहे वेतन नहीं लेगा पर शर्त रखता है? कह रहे हाँ हमारा शर्त है अपनी, कुछ असूल रखे हैं जिंदगी में कि मैं एक बार में लगभग 5-7 शेर खाता हूं। तो अपने को जब भोजन मिले 3 टाइम, तो 5-7 शेर आटे का अपना मुझे चाहिए। कह रहे जब तू इतने संतों को बना के खिलाएगा तो अपने लिए भी बना ले। कह रहे नहीं नहीं नहीं, संतों को सबको मैं खिलाऊंगा बना करके, पर मुझे जो खिलाएगा ना वो आपकी पत्नी खिलाएगी। कलयुगी पत्नी होती तो कहती रहने दो, 5-7 शेर का मैं बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं,
उनकी पत्नी ने कहा, वो भी भक्त थी भैया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतने संतों का रोज बनाती थी, ये तो 5-7 शेर की बात है, बाकी सारा काम तो पूरा दिन करेगा ही करेगा, मैं इसे 3 टाइम इसके हिसाब से बना के खिला दूंगी। तो अंतर्यामी ने कहा कि अब एक बात और सुन लो, कि मैं इतना भोजन भट्टू इतना खाता हूं, यह बात अगर तुमने किसी दिन किसी को बता दी, उसी दिन चला जाऊंगा यहां से, उसी दिन यहां से चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों बताऊंगी, जैसे लेडीजें कहती हैं अपने तक ही रहेगी बात, पर पेट कच्चा होता है। जैसे मान लो कोई बात हुई तो मैं मतलब मैं हूं लेडीज, मैं अपने आप को कह रहा हूं, ठीक है, दूसरी लेडीज पीयूष है, तो इसीलिए मैं अपने आप को लिया माँ, इसीलिए मान लो रामकृष्ण ने मुझे बात बताई, इसने कहा कि सहेली मैं तुझे एक बात बताती हूँ, रामकृष्ण भी सखी है, तो इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात है किसी को बताना मत। अब मैं गई पीयूष के पास, पीयूष बहन तुझे पता है क्या बात हो गई, बताना मत, तेरी मेरी बात है आपस की, ठीक है। ऐसे पीयूष गई वाणी के पास, दूसरी सखी के पास, कोई सखी होगी वाणी नाम की, तो उनके पास गई, तो उन्होंने जाके वाणी वहां खोल दी अपनी वहां बता दी। तो ऐसे ही वो फैलती फैलती हर सखी कहती कि मैं तुम्हें ही बता रही हूं, पक्की बात है। तो उन्होंने अंतर्यामी जी ने कह दिया भाई देखो कसम है, अगर बता दी तो उसी दिन गायब हो जाऊंगा। अब भैया अंतर्यामी फुल सेवा में, कृष्ण प्रिया की तरह फुल टू सेवा महाराज, इतने संतों को प्रसाद पवाना, भाई आशीर्वाद लिया करो कृष्ण प्रिया, मैं तो रोज लेता हूँ, जब भी मेरे को मिलते तो कहता हूँ आशीर्वाद दे दे भाई तू मुझे बस। तो क्या सेवा देने लगे, और जब सेवा देने लगे तो महाराज ऐसी सेवा दी त्रिलोचन महाजन जी को, मतलब कष्ट ही नहीं होता था बिल्कुल, वो बस अपने आसन पर सुबह बैठते, माला लेते और अंतर्यामी सारी सेवा निपटाता महाराज। 13 महीने उन्होंने सेवा करी, और 13 महीने में महाराज त्रिलोचन जी महाराज जो थोड़े कमजोर होते जा रहे थे, उनका चेहरा लाल हो गया एकदम, क्योंकि अब कुछ करना ना पड़ा, बस माला जपें, सारी सेवा अंतर्यामी करता था। अच्छा पत्नी कमजोर हो गई, क्योंकि 3 टाइम 7 शेर खाना, वो सुकुड़ती चली जा रही। अब क्या हुआ कि जब 12-13 महीने हुए तो वो अपनी सहेली के पास गई, बगल के में पीयूष के पास। तो पीयूष सखी से जाकर बोल कह रही, नहीं पीयूष ने बोला अंगदी बहन त्रिलोचन जी तो लाल हो रहे हैं, तू बड़ी कमजोर हो रही है, तू सूखती चली जा रही है। तो अंगदी थोड़ी इमोशनल होगी, कोई दुखती रग पे हाथ रख दे, और उसके मन से भाव निकला कि 3 टाइम खाना बनाऊंगी। नहीं वो बाद में पता चला वो दूसरा। तो जैसे ही उन्होंने बात मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया, परेशान तो थी भाई, 7-7 शेर 3 टाइम बना रही है, तो पसीना भी छूटता, कमजोर भी हो रही थी, और कोई दुख पूछ नहीं रहा था। तो सहेली ने पूछ लिया, हाँ बहन तू ही मेरी सच्ची सहेली है, और तूने मुझसे पूछा बहन 7-7 शेर 3 टाइम, अरे कौन खाता है? त्रिलोचन जी। कह रहे नहीं वो अंतर्यामी। कह रही वो पतला सा अंतर्यामी 3 टाइम खाता है 7-7 शेर। और ऐसा बोला तो महाराज अंतर्यामी जी तुरंत वहां से अदृश्य हो गए, वहां सेवा कर रहे थे, संतों के मध्य से चले गए। अच्छा त्रिलोचन जी का इतना प्रेम हो गया था, अंतर्यामी जैसे ही गया ढूंढा उसे पूरे दिन, नहीं मिला। तो रात्रि को जब पत्नी से पूछा कि तुमने किसी को यह बात बताई तो नहीं है, तो उनके मुंह से निकल गया हाँ मैंने बता दी। और जैसे ही ऐसे बोला तो महाराज चित्कार निकली त्रिलोचन जी के मुख से कि कहां चले गए अंतर्यामी तुम। खूब रोए, और जैसे ही रोए तो भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा कि त्रिलोचन तुम रुदन ना करो, तुम रुदन ना करो,
मैं तुम्हारे यहाँ 13 महीने सेवा दे करके गया हूँ। अब इतना, अब किसी को पहले पता नहीं था, उन्हें तो सहज प्रेम था। अब भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारे यहाँ सेवा दे करके गया हूँ, तो त्रिलोचन जी को महाविषाद हुआ भीतर ही भीतर कि प्रभु मैंने आपसे अपने चरण दबवाए, मैंने आपसे अपने चरण दबवाए, ना जाने कैसी कैसी सेवाएं, झाड़ू पोछा सब करवाया आपसे, आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? खूब रुदन किया। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, त्रिलोचन मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तेरी संत सेवा से अतिशय प्रसन्न हूं, तू चिंता ना कर, तू मेरे धाम में ही आएगा। अब तुम दोनों पति पत्नी भजन करो, तुम दोनों को दर्शन होगा। भगवान को दर्शन दिया भगवान ने उस समय, उसमें भगवान ने दर्शन दिया दोनों को और कहा कि अब भक्ति करो और भक्ति करके मेरे धाम में आना। तो भगवान नित्य भक्तों के साथ रहते हैं भैया, हमें पता नहीं चलता किस रूप में रहते हैं, पर जब पता चलेगा ना, जब हम भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान कहेंगे देख बेटा उस दिन तू परेशान था, मैं वहां खड़ा था तेरे पास, उस दिन तेरे पास रघुनंदन आया ही नहीं था, मैं था, साक्षात रघुनंदन। ऐसे एक भक्त हुई गोपाली बाई, अभी हमारे भरत भैया लेट आए तो मैं सोच रहा हूं एक कथा इन्हें भी सुना दूं। पीछे से आवाज आई, घर पे सुना दे, अलग से सुना दे। तो गोपाली बाई जी थी, भक्तमाल में इनका चरित्र आता है। भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित होकर के सेवा दिया करते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि साक्षात यशोदा माँ ही सेवा के रूप में, मतलब भक्त के रूप में आई थी। यही आवेश आपके अंग में था, प्रेम से भगवान की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझकर भगवान एक संत का वेश धारण करके आए इनके पास। उस समय गोपाली बाई ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने प्रार्थना की कि आप प्रसाद पाइए। संत से कहा, संत ने कहा पहले भगवान को पवाओ, एक बार पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पाऊं? संत ने कहा यदि आप अपने हाथ से भगवान के श्रीमुख में कोर देंगी तो भगवान पाएंगे तुम्हारे हाथ से। संत ने कही ये बात। अब गोपाली बाई गई अपने मंदिर में और मंदिर में जाके थाली लेकर के भगवान के सामने कोर उठा करके खिलाने लगी। तो आज भगवान ने सामने के सामने बैठकर सारा प्रसाद पाया उनके हाथों से। और जब प्रसाद पा लिया, इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ उस दिन कि भगवान ने मेरे हाथ से प्रसाद पा लिया। प्रेम में विभोर हो गई और जिस संत की कृपा से ये आनंद मिला था उनके पास दौड़ी हुई गई। जाकर देखा तो वहां से वो अदृश्य हो चुके थे। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गए कि ये संत भगवान ही थे साक्षात। फिर आप मंदिर में ठाकुर जी को पवाने लगी। इस बार भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। संत ने कहा था तो खाया, संत खुद ही तो बन के आए थे, पर अब जब अकेले गई तो अब नहीं पाया भगवान ने, तो अधीर होकर रोने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया है, एक बार मैंने खा लिया तुम्हारे से, अब तुम आग्रह ना करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूं। तुम भक्तों की उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, भक्तों को उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। जो भी उनके यहां आता तो उनकी इच्छा वो पहले ही जान जाती थी कि क्या पाना चाहता है यहां पर प्रसाद में। जैसे पूज्य बाबा के पास कोई भी आगंतुक आता था तो बाबा किन्हें बोलते थे, दो परिकर हुई बाबा की, विमला और कमला माता जी, तो उनको बाबा प्रसाद के लिए बोलते थे। अच्छा, वो प्रसाद वही बनाती थी जो आगंतुक है ना, जो आया है, मेहमान आया है, उसी की रुचि के अनुसार का भोजन बनता था। ऐसी सिद्धि थी उनके पास, सब बाबा का दिया हुआ कृपा प्रसाद, ऐसी सिद्धि थी, जो सोचते वही पा रहे। तो ऐसे ही गोपाली बाई जो थी, इनके पास कोई भी संत आता था तो ये समझ जाते थे ये संत क्या पाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन संत आए, 10 संत आए एक साथ। उनके मन में आज हलवा खाने की थी,
10 के 10 के मन में दी कि आज हलवा खाएंगे। बाई ने जाकर हलवा बनाकर भोग लगाया और संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे मन की बात इसने कैसे जानी। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके कहा कि आज खीर खाने का मन है भाई सबका, आज खीर खाने का मन है। तो सब गए तो बाई ने खीर ही परोसी उन्हें पहले से ही कि आप खीर पाइए। अब भैया तीसरे दिन मन हुआ कि भात खाएंगे आज, तो बाई ने वही खिलाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा, तो बाई ने बताया कि मुझे संत भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी 2 संत पधारे, उन्होंने इच्छा की मन में कि हमारे वस्त्र फटे हुए हैं तो हमें वस्त्र मिल जाएं। तो गोपाली बाई के यहाँ पहुँचकर उनसे नए वस्त्र ले लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचकर गोपाली बाई जी के पास गए। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा, जो सिलवाना चाहते हो इन वस्त्रों का सिलवा लो, जो सिलवाना चाहते हैं। संतों ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर आप अस्वीकार क्यों करते हैं। संतों ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र ग्रहण किए। इस प्रकार इनका सुयश संतों में फैल गया भैया। तो भैया भगवान के भक्त भगवान के साथ निरंतर रमण करते हैं और भगवान भी आते हैं। आते हो प्रभु बार बार तुम मेरे मन मंदिर के द्वार। अभी पद गाया ना आज कि आप बार बार आते हो, पर मैं क्या करता हूँ कि निकाल दे, मैं दरवाजा खोलता ही नहीं हूँ। आप बार बार खटखटाते हो, खोलता भी हूँ तो ये कह देता हूँ अभी मैं काम में बिजी हूँ, अभी मैं काम में बिजी हूँ। मान लो भगवान अभी 9:45 आने वाले हूँ, आप क्या कहोगे? भैया 9:30 हो गए, अभी मत आना। अब कल 9:30 से पहले आओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से रहते हैं भाई। भगवान तो कभी भी आ सकते हैं। मान लो रात को 2 बजे आ गए भगवान, अंगद दास मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूँ। भगवान नींद पूरी नहीं हो रही कई दिनों से, बाद में आना यार। और ऐसा तिरस्कार देखकर भगवान तो कभी बुरा मानते ही नहीं तिरस्कार का भैया। पद में कहा ना बाबूजी ने कि बार बार हम तिरस्कार करते हैं भगवान का, फिर भी भगवान दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाना क्या है रामकृष्ण? रोज सत्संग सुनाई देना, रोज भगवान के नाम कीर्तन का मिलना, ये भगवान द्वारा खटखटाया जा रहा है हमें, ये भगवान द्वारा। और ये वाक्य मेरा नहीं है भैया। आप सोचोगे अंगद जी अपनी तरफ से आजकल सत्संग ज्यादा पढ़ते हैं तो ये अपनी तरफ से बना रहे हैं। ये संत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज जी का वाक्य है। उनसे भगवान ने कहा था, भगवान की अभय वाणी में भगवान ने कहा, मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे नाम जापक, ओ मेरे प्रियतम, भगवान प्रियतम कहते हैं उनसे बार बार, ओ मेरे प्रियतम, मैं बार बार तुझे पुकार रहा हूं अपने नाम के रूप में, अपने शास्त्रों के रूप में, भगवद गीता रामायण आदि के रूप में मैं ही तुझे पुकार रहा हूं। आजा मेरी अमृत संतान, वापस लौटा। आएगा कैसे लौट करके? रास्ता नहीं पता है तुझे? मैं बताता हूं रास्ता। इस बार ये रास्ता नाम से खुलेगा मेरे, साक्षात मैं ही नाम के रूप में प्रकट हुआ हूं। इस बार नामावतार हुआ है मेरा। तो ये संतों के वाक्य हैं भैया। तो आते हैं प्रभु बार बार मेरे मन मंदिर के द्वार। तो जब द्वार पर आए तो खोला जाए महाराज, है ना। तो जब खोला कैसे जाएगा? जब हमें पता होगा भगवान आ रहे हैं, भगवान की महिमा का पता होगा, भगवान के गुण लीला प्रभाव का पता होगा, तभी तो खोला जाएगा। नहीं तो ऐसे भगवान पता नहीं कितनी बार भगवान आए, नहीं पता हमें। या भगवान की महिमा कथा के माध्यम से ही जानी जाती है, तभी पता चलता है। कौन से भक्त थे जिन्हें 5 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई थी? ध्रुव जी थे ना। तो फिर बाद में फिर उन्हें भी सत्संग दिया था भगवान ने कि तुम्हें प्राप्ति हो गई। फिर वो भक्त प्रहलाद जी भी थे शायद, जो अपने भाई के लिए जिन्होंने युद्ध करने की सोची थी भगवान से, हैं?
किन्होंने? ध्रुव जी ने, ध्रुव जी महाराज ने किया था। तो भगवान ने उन्हें भी सत्संग दिलाया, कह रहे भगवान की प्राप्ति तूने कर ली 6 महीने में, मैं तेरी व्याकुलता से तृप्त था, पर सत्संग तुझे भी सुनना पड़ेगा। अच्छा, हमने पूज्य प्राची दीदी का सुना कि नाम ही श्याम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली, न कोई और थी, नाम ही था सहेली, न कोई और थी। आगे, ऐसी लागे लगन, हैं कैसे था? रहती हो के मगन, दो जहानों का साहेब चा गया। और गोपाल कह रहा अंगद जी गलत गा रहे हो। आई लाइक टू करेक्ट यू। तो भैया, नाम ही श्याम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली, न कोई और थी। नाम से भगवान की प्राप्ति की, भगवान उनके घर की अलमारी में बैठे हैं। भगवान अलमारी में बैठ गए पूज्या प्राची दीदी के लिए, बलिनो लेकर के गए और सारी लीलाएं, और उसके बाद सत्संग सुनाया। उसके बाद सत्संग सुनाया, लो सुनो प्राची, भगवान के भक्तों की गाथाओं को सुनो तुम। अब क्यों सुनाया, क्यों सुनाया भैया, क्या आवश्यकता थी? फिर रमण के लिए लेकर के गए, अपने लोगों का रमण करवाया, दर्शन करवाया। देखो यहाँ यहाँ ये है, ये ब्रज है, ये ब्रजपुर है, ये नित्य निकुंज है, ये निभृत निकुंज है, ऐसी ऐसी जगहों पर सब जगह लेकर के गए हैं। वाटिका, वाटिका लेकर के गए, सब जगह भगवान के भक्तों की महिमा दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि भगवान जानते हैं कि भैया किसी भक्त को पूर्ण करना है तो उन्हें सब चीजें भरपूर मात्रा में दी जाएंगी। तो इसलिए नाम, रूप, लीला, धाम, संत का संग और सत्संग, ये सारी चीजें भक्त को पूर्ण करती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।